नमस्कार। आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये वीडियो आपको दीपावली के अगले दिन मिल रहा है, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस दिन दीपावली है। और मैं आशा रखता हूं कि ये दीपावली आपके लिए बड़ी शुभ गई। हालांकि एक फैक्ट, एक तथ्य आपको बताऊं, हम एक दिन दीपावली मनाते हैं। हाँ, एक दिन। इस दिन भगवान श्री राम जो है वो अयोध्या में पधारे थे। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी ने भरत जी को यह पंक्ति कही जैसे ही भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ आ रहे थे। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि भाई जाकर के देखो कि कैसा माहौल है। तो हनुमान जी आए, और जब भरत जी को हनुमान जी ने कहा रिपुरन जीती, यानी रिपु यानी शत्रु, रन यानी युद्ध, जीती शत्रुओं को युद्ध में जीत कर, सुजस सुर गावत, जो सुर यानी देवता है, सुजस यानी सुयश गा रहे हैं, सीता सहित, सीता जी के साथ, अनुज यानी लक्ष्मण जी, अनुज छोटे भाई लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम जी आवत, जो दुश्मन है उन्हें, उन शत्रुओं को जो है वो रण में जीत करके, और देवता जो है जिनका सुयश गा रहे हैं वो प्रभु श्री राम, माता सीता और अपने अनुज यानी लक्ष्मण के साथ पधार रहे हैं। तो ऐसा हनुमान जी ने जो है वो भरत जी को सुनाया था आज ही के दिन, और फिर भगवान श्री राम जो है वो आए। लेकिन चूंकि हम एक दिन मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम आए। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, तथ्य यह है कि ये जो दीपावली है उस समय, तात्कालिक जो समय था उस समय 6 महीनों तक बनी थी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 6 महीनों तक ये दीपावली बनी थी। 6 महीने कैसे बीत गए अयोध्या वासियों को पता ही नहीं चला। ये जो हम प्रकाशों का पर्व मनाते हैं ना, दीप जलाते हैं, दीप, ढेर सारे दीपक जलाना, प्रकाश ज्यादा करना, हाँ, अब अच्छी अच्छी चीजें खाना, अच्छे कपड़े पहनना, नए कपड़े पहनना, उत्साह प्रकट करना। नए कपड़े पहनने का मतलब उत्साह प्रकट करना, खुशी आप प्रकट करना, खुशियां मनाना, अपने अपने घरों को सजाना, गलियों को सजाना, रोड को सजाना, शहर को सजाना। यह उस समय चलता रहा 6 महीनों तक। तो दीपावली एक दिन नहीं मनी थी, दीपावली 6 महीनों तक मनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, जिस विषय को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं उसे मैं रखता हूं। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि, जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर विस्तार से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि आपके लिए जो सप्ताह है, कौन सा समय, 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक का ये जो वक्त है ये कैसा जाने वाला है। तो समय को जाया न करते हुए राशिफल की शुरुआत करेंगे। लेकिन एक और बात आप सभी से हर राशिफल के वीडियो में कहता हूं ताकि आपको सही नजरिया रहे राशिफल सुनने का, देखने का। ये जो राशिफल होते हैं ये चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। और चूंकि शास्त्रोक्त चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए, चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है, इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। इसी के साथ साथ आप जब भी राशिफल देखते हैं, जब भी सुनते हैं, जब भी पढ़ते हैं, एक बात का ध्यान रखें कि ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, सामान्य स्तर पर होते हैं, सभी के लिए होते हैं। तो यदि आपको खुद के बारे में कोई पर्टिकुलर, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। भाई देखिए, मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए सप्ताह यात्राओं से भरा हुआ हो सकता है। यात्राएं इस समय होंगी आपकी, यात्राएं तो होंगी, स्थानांतरण भी हो सकता है। और ये यात्राएं, ये स्थानांतरण आपका
लाभ करे, आपको सफलता दिलवाए, ऐसे भी योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो यात्राओं के योग है। अच्छा देखिए, जरूरी नहीं कि लाभ सिर्फ धन का ही हो। देखिए, जिस उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हो सकता है धन के उद्देश्य से की जा रही हो सकता है पढ़ाई के उद्देश्य से की जा रही हो सकता है किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, स्वास्थ्य के उद्देश्य से की जा रही हो। लेकिन हो सकता है कि घूमने फिरने जा रहे हैं, परिवार का साथ बस आपको बिताना है, उद्देश्य आपका कुछ नहीं है, केवल परिवार के साथ रहना है। तो परिवार का साथ, परिवार की खुशी, परिवार को समझना, परिवार का प्रेम, परिवार का सौहार्द, वो भी तो बहुत बड़ा लाभ है। तो ये सारे लाभ जिनके उद्देश्य से आप यात्राएं करें, वो सारे उद्देश्य आपके पूरे होंगे। तो यदि यात्राएं तो होंगी, लेकिन यदि यात्राएं आप पोस्टपोन कर रहे हैं तो इस समय आप जो है वो कर लीजिए, और जिस भी उद्देश्य से कर रहे हैं आपको लाभ जरूर से देखने को मिल जाएगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं जो है वो आप खरीद सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और आप खरीदेंगे भी, ऐसा भी मुझे दिखता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो खास तौर पर यह वक्त आपके विवाह को पक्का कर दे। यदि आप विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो विवाह को पक्का करें, या संतान प्राप्ति के योग बनाए। संतान प्राप्ति के भी यहां पर मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। या आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो वहां पर आपको जो है वो फायदा देखने को मिले, आप विवाह का रूप दे पाए प्रेम प्रसंग को, या नया प्रेम प्रसंग बन जाए, ऐसे योग, ये योग मुझे यहां पर आपके साथ बनते हुए नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी यह वक्त अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो मेष राशि की बात की। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए कहना चाहता हूं, यश प्राप्ति, यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, हर्ष में वृद्धि, खुशी में वृद्धि, सफलता प्राप्ति मुझे यहां पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब निश्चित तौर पर यदि आपको सफलता मिल रही है तो इसका क्या मतलब है, आप देखिए, उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई में अच्छे अंक आना आपकी सफलता हो, आप नौकरी लगना आपकी सफलता हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये आपकी सफलता हो, पारिवारिक जुड़ाव हो जाए, प्रेम हो जाए, परिवार एक साथ हो जाए, ये आपकी सफलताएं आप सभी की अलग अलग हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आती है आपके लिए, ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर दिखती है। और भूमि या वाहन आप खरीद सकते हैं, मतलब भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को खरीदने के या इन्वेस्ट करने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यदि आप खुद व्हीकल चला करके कहीं बाहर जा रहे हैं, लंबी दूरी की ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो जरा रुक जाए, खुद व्हीकल चला करके ना आगे जाए। वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ मिलता हुआ आपके लिए नजर यहां पर आता है। केवल एक ये बात का आपको ध्यान रखना है, सड़क यातायात के नियम जो हैं उनका आपको पालन करना है। वैसे देखो, सबको पालन करना है यातायात के नियमों का, लेकिन होता है ना कई बार कुछ लोग जुआ खेलते हैं, जीत जाते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि जुआ अच्छी चीज हो गई। किसी ने यातायात नियम का पालन नहीं किया, आज कुछ नहीं हुआ, तो ये जुआ खेला। तो यातायात नियमों का पालन आपको करना है, ये वक्त आपको जो है बिल्कुल परेशान कर सकता है। इस बात को जरा आपको ध्यान रखने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वाहन से कष्ट मिलता हुआ नजर आता है। अदरवाइज वृषभ राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत शानदार जाने वाला है, इस बात को छोड़ दिया जाए तो। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए यह समय स्थान परिवर्तन का मुझे दिखाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका जो है जाना हो, यात्राएं भी हो सकती हैं, या स्थानांतरण भी हो सकता है, ट्रांसफर जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है। नई प्लानिंग आप करेंगे, नई प्लानिंग पर आप जो है वो जोर भी देंगे, नई प्लानिंग को आप जो है जमीन पर उतारेंगे भी। अच्छा विचार आपके मन में आएगा, अच्छी योजनाएं आप बना सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर इस समय आपके लिए बहुत अच्छा यहां पर होने वाला है।
यदि लंबे वक्त से आप ट्राई कर रहे हैं कि किसी प्रकार का निर्णय लिया जाए, आप नहीं ले पा रहे हैं, डर रहे हैं, कोई रिस्की है, तो आप इस समय ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यश में वृद्धि मुझे आपकी दिखती है। सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे इस समय मिथुन राशि यदि आपकी है तो जरूर से दिखती है। और कहूंगा मिथुन राशि के लिए समय बहुत अच्छा, ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह का फायदा आपको उठाना चाहिए। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे, और कर्क राशि के लिए एक बात कहूंगा, जायदाद में वृद्धि। जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि धन में वृद्धि होगी। भाई, जायदाद में वृद्धि का होना मतलब धन में वृद्धि का होना, संपत्ति में वृद्धि का होना। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस समय किया गया किसी प्रकार का निवेश, चाहे वो शेयर मार्केट का निवेश हो, चाहे वो जमीन का निवेश हो, सोने का निवेश हो, गोल्ड, तो किसी भी प्रकार का किया गया निवेश इस समय आपको फायदा करेगा। लेकिन एक और बात, लंबे वक्त से कहीं जायदाद को लेकर के वाद विवाद, मतभेद, कोर्ट केस, लिटिगेशन चल रहे थे, तो वहां पर भी आपको सफलता मिल जाए इस समय, इस सप्ताह, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात आपके लिए बनती हुई नजर आती है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी निश्चित तौर पर। इसी के साथ साथ संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुशखबर या शुभ समाचार मिलेगा। यदि आपकी संतान है तो उसके पक्ष में कोई खुशखबर या शुभ समाचार मिले। संतान को लेकर के या तो आप परेशान थे तो वो परेशानियां कम हो, या संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वैसा आपको शुभ समाचार मिले। तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं शुभ समाचार मिलता हो मुझे आपके लिए नजर आता है। कहीं दूर घूमने जाएं, ठहरे, परिवार के साथ जाएं, और इस समय को आप एंजॉय करें। इस समय को आप जो है वो अच्छी तरह से क्वालिटी टाइम जो है वो बिताएं, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो कर्क राशि के लिए ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा, बहुत शानदार जाने वाला है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि जो कार्य लंबे वक्त से रुके हुए थे, रुके हुए कार्य जो हैं वो बनेंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। लंबे वक्त से कोई आपने प्लानिंग करके रखी थी और उन्हें जमीन पर आप नहीं उतार पा रहे थे, आप उन्हें मूल रूप नहीं दे पा रहे थे, तो ये वक्त आपको उन प्लानिंग्स में जरूर से सफलता भी दिलवाएगा। आप जमीन पर इन प्लानिंग्स को उतार सकते हैं और आप जरूर से सफलता भी हासिल कर सकते हैं। तो रुके हुए कार्य बनेंगे, नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई योजनाओं को आप रूप दे सकते हैं, और वो योजनाएं निस्संदेह आपको जरूर से सफलताएं भी दिलवाएंगी। वाहन खरीदी या भवन भूमि खरीदी के बारे में आप सोचेंगे, और ऐसा आप कर भी सकते हैं, और ये आपके लिए एक अच्छा बेहतर निवेश भी होगा। आगे चल के आपको जो है ये सुख ही देगा। देखिए, वाहन खरीदना या भूमि खरीदना या मकान खरीदना या कोई और भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदना, ये कई लोग कहते हैं ना कि वाहन खरीदा तो खर्च हो गया। देखिए, पैसे कमा रहे हैं तो उसके बदले में वो भौतिक सुख सुविधाएं भी भोग रहे हैं, भोगना ही चाहिए, पैसे क्यों कमा रहे हैं। लेकिन हाँ, चादर जितनी है उतने ही पैर पसारे जाएं, ये बात का ध्यान रखना। अति सर्वत्र वर्जयेत, ज्यादा ही खर्चा नहीं कर देना। मेरा वाहन खरीदने की अब मेरी जो हैसियत है वो 10 लाख की है, और मैं सोचूं पड़ोसी का वाहन तो जो है वो 20 लाख का है, मैं 20 लाख का खरीदूं, वहां पर थोड़ा सा मार खा सकते हैं। उस बात को जरा आपने ध्यान रखना है। दिखावा नहीं करते, ठीक है। यात्राएं आपकी यहां पर होंगी, यात्राएं आपकी सुखद होंगी, आपको जो है वो सफलता दिलवाने वाली होंगी। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी महत्वपूर्ण चीजें, अपनी अमूल्य वस्तुएं, अपनी गोपनीय जानकारियां, गोपनीय वस्तुएं संभाल करके रखनी है। चोरी हो जाने का डर मुझे यहां पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। अब चोरी जरूरी नहीं कि सामान ही होगा, पैसा ही चोरी होगा, गोल्ड ही चोरी होगा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कई बार कि मेरे पासवर्ड्स जो है वो चोरी हो जाए,
हाँ, तो जो भी चीजें हैं यहाँ पर अपनी अपनी जो बहुमूल्य चीजें हैं या अमूल्य चीजें हैं या गोपनीय चीजें हैं, उन सारी चीजों का ध्यान यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। चोरी होने का डर मुझे यहाँ पर बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। एक और बात आपके लिए कहना चाहता हूं कि आपको यह जरूर लग सकता है कि भाग दौड़ ज्यादा हो रही है, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ रही है और उसके बदले में जो है वो कम मिल रहा है, ऐसी स्थिति लग सकती है। लेकिन आप चिंता न करें, चिंता करने की कोई बात नहीं। आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो पीरियड है, वो आपको उतना दिलवा देगा जितने के आप काबिल हैं या जितनी आज आपने मेहनत की है। तो आज मेहनत ज्यादा कर लीजिए, आगे चल के आपको आज की गई मेहनत का लाभ देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से जरूर से आपको यहां पर मुझे लाभ बनता हुआ नजर आता है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां आपकी जो हैं वो बड़ी अच्छी रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे कोई दिक्कत यहां पर बनती हुई नजर नहीं आती। खास तौर पर पुत्र या पुत्री जो संतान है, संतान के पक्ष में कहीं खुशखबर आपको मिलेगी। यदि ऑलरेडी संतान है तो उसके पक्ष में कोई खुशखबर मिले, या फिर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस पक्ष में कहीं खुशखबर मिले। तो लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे और तुला राशि के लिए कहना चाहता हूं कि आपको ना इस समय शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर शेयर मार्केट में निवेश करना है क्या, यह वक्त अच्छा है? जी हाँ, आपके लिए तुला राशि यदि आपकी है तो आपके लिए वक्त अच्छा है। शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में निवेश आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मतभेद मनभेदों से बचे जरूर से। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से तो यह वक्त बहुत अच्छा है, चाहे नौकरी की बात करें चाहे व्यवसाय की बात करें। लेकिन कहीं पारिवारिक स्थितियां या आपके मित्र जो हैं, मित्रगण, वहां पर आपको जरूर से समस्या देखने को मिल सकती है। तो आपको चाहिए कि मतभेद मनभेदों से बचें, तनाव की स्थितियां निर्मित हो सकती है। हालांकि शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन फिर भी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़। अब देखिए, जब मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। तो अपने मतभेद मनभेदों का जरा आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो बहुत शानदार वक्त है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा कि कहीं शुभ समाचार आपको यहां पर मिलेगा। अब शुभ समाचार का मतलब क्या, आप किस जगह पर है? देखिए, हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप स्टूडेंट हो, आप विवाह के इच्छुक हो, विवाह के लायक हो, आप नौकरी के इच्छुक हो, आप संतान के इच्छुक हो, आप स्थानांतरण चाहते हो, आप स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हो, जो भी उद्देश्य आपका है, वहां पर आपको शुभ समाचार, शुभ सूचना जानने को, देखने को, सुनने को मिल सकती है। तो वृश्चिक राशि के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। और यदि शुभ समाचार, शुभ सूचना मिल सकती है तो निसंदेह इसका मतलब यही है कि आपकी सफलता आपको मिलेगी। अच्छा, एक बात यहां पर और जोड़ना चाहूंगा, संतान का सुख भी मिलने वाला है। तो संतान के पक्ष में यदि कहीं आप शुभ समाचार, शुभ सूचना चाहते हैं तो आप निश्चित हो जाएं। फिर तो ये एक अच्छी बात मुझे दिखती है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। यात्राएं आपको आप जिस उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं वहां पर आपको वो उस उद्देश्य में पूर्ति करने वाली होंगी। तो यात्राएं आपके लिए मुझे अच्छी दिखती है वृश्चिक राशि के लिए। बिल्कुल, यदि आप यात्राओं को पोस्टपोन कर रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि पोस्टपोन ना करें, इसी समय यात्राएं रखें, क्योंकि यह वक्त आपको शुभ सूचना भी दिलवाने वाला है और यात्राओं का भी है। तो यात्राओं से शुभ सूचनाएं होना मतलब आपका जो उद्देश्य, उन उद्देश्यों में पूर्ति होना। तो वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा समय है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। भाई, धनु राशि के लिए एक बात कहूंगा, विश्वासघात हो सकता है, धोखा मिल सकता है। किसी पर अति विश्वास नहीं करना है। देखिए, अंधविश्वास तो कभी किसी पर करना ही नहीं है, लेकिन अति विश्वास भी किसी पर नहीं करना है। और मैं तो कहूंगा तीसरे जो लोग हैं, तीसरे मतलब जिन्हें आप नहीं जानते या बहुत कम जानते, थोड़ा बहुत जानते, हाय बाय जिनसे है,
ऐसे लोगों पर तो विश्वास भी नहीं करना है, क्योंकि अब विश्वासघात कब होता है? जब आप विश्वास करेंगे तभी तो घात होगा। धोखा कब मिलेगा? धोखा तब मिलेगा ना जब आपने विश्वास किया तो ही धोखा मिला। बिना विश्वास किए विश्वासघात कैसे हो सकता है? तो इस समय तीसरों पर विश्वास नहीं करना है। हाँ, पारिवारिक तौर पर भी तनाव चल सकता है, पारिवारिक मतभेद भी चल सकते हैं, पारिवारिक मतभेद भी चल सकते हैं। कई बार होता है, देखिए कई बार ये भी लगता है कि घर वालों ने ही धोखा दे दिया। जैसे अनफॉर्चुनेटली कई मैं कई बार देखता हूं, मेरे पास कई लड़के लड़कियां आती हैं या माता पिता आते हैं अपने बच्चों की कुंडली लेकर के, लड़के लड़की अपनी कुंडली लेकर के आते हैं और कहते हैं सर हम जो है वो हम घर से भाग गए, शादी जो है हमको करना थी, माता पिता जो है वो या तो राजी नहीं थे, चाहते नहीं थे, या जो भी बनेगा, और हम भागे। तो माँ बाप को तो लग रहा है ना कि विश्वासघात हुआ या फिर धोखा मिला हमें। अब कहां क्या कैसा किस प्रकार से स्थितियां हैं वो ठीक उनके घर वाले जानते हैं। कौन गलत कौन सही वो एक अलग विषय है, लेकिन विश्वासघात कई बार अपने ही कर लेते हैं तो वो वाली स्थिति बन सकती है। पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक तनाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, धन के पैसों के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। आपको अपने अपने कैरियर में, अपने कामकाज में, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय, प्रोफेशन हो, आपको निसंदेह उन्नति देखने को मिल जाएगी, आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अच्छी बात है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि आपके लिए तो ये वक्त जो है वो कुछ अच्छा है, कुछ सावधानी बरतने वाला है। कहां अच्छा है, पहले इसकी बात करते हैं। नया कोई विचार आपके मन में आएगा, उस नए विचार को आप जमीन पर उतारेंगे, और जमीन पर नए विचार को उतार करके आप जो है सफलता भी प्राप्त करेंगे, या प्रतिष्ठा या सम्मान में वृद्धि प्राप्त करेंगे। हो सकता है ऐसी भी कोई स्थिति बने कि सब लोग फंस गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने किसी विचार के माध्यम से उन सब लोगों को बाहर निकाल दिया। तो ऐसी स्थितियां भी इस समय जो है वो बन सकती है। सफलता यहां पर आपको मिलने वाली है, खास तौर पर पढ़ाई यदि आप करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी सफलता मुझे यहां पर बनती हुई बिल्कुल नजर आती है। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन करते हैं तो भी आपकी सफलता है। एक नेगेटिव बात जरूर मैं कहूंगा, वो ये कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य जो है आपका गड़बड़ हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, उसके अलावे कोई दिक्कत मुझे यहां पर बनती हुई नजर नहीं आती। इवन पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार का साथ की बात भी करें, पारिवारिक स्थिति की बात भी करें तो भी अच्छी रहेगी। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें यदि आपकी राशि मकर है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि श्रम ज्यादा होगा, आपको मेहनत आपको ज्यादा लगेगी, परिश्रम ज्यादा लगेगा, तनाव, प्रेशर जिसको कहते हैं, वर्किंग लोड ज्यादा लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक अच्छी बात, मेहनत, प्रेशर, वर्कलोड के साथ साथ इसके बाद में आपको वो मिल भी जाएगा जिसके लिए आपने इतना लोड लिया। मतलब सफलता भी मिलने वाली है। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन बदले में सफलता भी मिल जाएगी। रिस्क ले सकते हैं आप, क्योंकि रिस्क लेने के बाद में आपको उसका मुनाफा भी देखने को मिल जाएगा। ये बात हुई कामकाज की, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या पढ़ाई की। यहां पे मैंने आपसे कहा कि रिस्क ले सकते हैं या फिर आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगी। लेकिन जब पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार में तनाव या मतभेद की स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है आपके लिए। तो यहां पर एक पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा तनाव आपको रह सकता है। अब पारिवारिक तनाव है तो मानसिक तनाव तो हो ही जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य तो बिगड़ ही जाएगा। लेकिन हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य आपका जरूर से साथ देगा। तो शारीरिक तौर पर कोई भी दिक्कत मुझे यहां पर बनती हुई नजर नहीं आती, बाय गॉड ग्रेस।
कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि की बात करेंगे और मीन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि एक चीज, एक नेगेटिव बात कहूंगा, बाकी सब पॉजिटिव कहूंगा। तो सबसे पहले नेगेटिव भी क्या कहूं, सावधानी बरतने की बात है कि वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। लंबी दूरी की ट्रेवल आप कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, या तो ट्रेवलिंग को आप अभी पोस्टपोन कर सकते हैं, और यदि करना जरूरी है तो खुद व्हीकल चला करके ना जाए। आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या तो सहारा ले लें या फिर ड्राइवर का सहारा ले लें, क्योंकि मुझे वाहन से कष्ट आपका बनता हुआ नजर आता है। केवल एक बात, यातायात नियमों का पालन करें, केवल एक बात, उसके अलावे सब सारी अच्छी चीजें। सफलता प्राप्ति के योग है यदि आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में सफलता प्राप्ति, सफलता वृद्धि के योग मुझे बनते हुए आपके लिए नजर यहां पर आते हैं। और एक अच्छी बात, और सबसे अच्छी बात कि यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तब तो यह समय आपको और ज्यादा उपलब्धि दिलवाने के लिए आया हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर मीन राशि यदि आपकी है तो स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर यह समय बहुत अच्छा है। एक तो स्टूडेंट्स के लिए और एक संतान के लिए। यदि आपके संतान है या संतान प्राप्ति के इच्छुक है या संतान पढ़ाई कर रही है, संतान विवाह के इच्छुक है, जो भी है, तो संतान के सुख को लेकर के, संतान की तरफ से खुशखबरी को लेकर के, तो स्टूडेंट्स और संतान के पक्ष में खुशखबर, शुभ संकेत को लेकर के यह वक्त अच्छा है। बच्चों के लिए वक्त अच्छा है। स्टूडेंट्स ने जो पढ़ाई कर रहे हैं अधिकतर बच्चे ही होते हैं, अधिकतर, सभी नहीं। तो ये वक्त जो है बच्चों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे यहां पर दिखता है। हाँ, वाहन की जो मैंने बात कही उसका बस ध्यान रखना, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, तो उसके लिए भी चिंता की कोई बात नहीं। तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा कि आपके लिए जो समय है, जो सप्ताह है, वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से दीपावली की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम, माता लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना, आप सभी खुशहाल हो। सबसे पहले तो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हो, फिर पारिवारिक दृष्टिकोण से बड़े खुश हो, बड़े खुशहाल हो, बड़े समृद्ध हो, भरपूर हो, भरे पूरे हो, और फिर आर्थिक दृष्टिकोण से आप जो हैं वो बिल्कुल भरे पूरे हो। आर्थिक दृष्टिकोण से सारी परेशानी आपकी खत्म हो। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बिल्कुल आपके माथे पर बना रहे, और प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, तारीफें आपको हर समय मिलती रहे। भगवान श्री राम, माता लक्ष्मी जी से इस दीपावली आप सभी के लिए प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।